नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विश्ववन्द्यः कवयः, यानी विश्व वंदनीय कवि। यह पाठ कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के अंतर्गत आता है। इस पाठ में 3 कवियों के विषय में सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि वह कितने विद्वान हैं और समाज में उनकी कविताओं को किस प्रकार से सुना जाता है और क्या विशेषता है उनकी। देखिएगा, लिखा गया है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। इसमें भगवान के कल्याणकारी चरित्र का वर्णन है। वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है और रामायण में कवि ने नैतिक मूल्यों की स्थापना की। रामायण के विषय में मैं बता दूं कि रामायण, जिसमें कि 24,000 श्लोक लिखे गए हैं, जिसको चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे कवि लिखे हैं ऋषि वेदव्यास, महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं। महाभारत ग्रंथ, जिसमें कि 1 लाख करीब श्लोक हैं और जो महाभारत में नहीं लिखा मिलेगा आपको, वो किसी भी साहित्य में नहीं लिखा मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जो जो महाभारत में है वो सब जगह है और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। यह भी नैतिक मूल्य स्थापित करने वाला समाज उपयोगी ग्रंथ है। तीसरे जो कवि हैं उनके विषय में लिखा है कालिदास, संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि नाटक है और जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। पहले कवि वाल्मीकि के विषय में लिखा गया श्लोक इस प्रकार है। कवीन्दुं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथां चंद्रिकामेव चिन्वन्ति चकोरा एव कोविदः। इसका अर्थ हम समझेंगे। यहाँ कहा गया कि मैं कवीन्दुम, कवीन्दुम का मतलब कविचंद्र, वाल्मीकिम, वाल्मीकि को, नौमि प्रणाम करता हूँ। मैं कविचंद्र वाल्मीकि को प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ? यस्य माने जिनकी, रामायणीम कथाम, रामायण की कथा की कृपा को, विद्वानगण, रामायण की कथा को विद्वानगण, विद्वानगण की संस्कृत है कोविदः, विद्वानगण क्या करते हैं? उसी प्रकार सेवन करते हैं। इव माने उसी प्रकार सेवन करते हैं कि जिस प्रकार चकोरा चंद्रकामेव चिन्वन्ति, जैसे चकोर चंद्रमा की चांदनी को, चंद्रकाम जैसे चकोर चंद्रमा की चांदनी का चयन करता है, उसी प्रकार विद्वानगण रामायण की कथा को चुनते हैं जो कि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, जो चकोर पक्षी है वह हमेशा चांदनी को देखता है और ये माना जाता है कि चांदनी में दिखने वाले कीड़े मकोड़ों को वो खाता है और बिना पलक हटाए चांदनी की ओर लगातार देखता रहता है। तो कवियों ने चकोर का और चांदनी के प्रेम को अभिव्यक्त किया है। उसी प्रकार से विद्वानगण वाल्मीकि की रामायण को पसंद करते हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। वाल्मीकि कवि सिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् राम कथानादं को न याति परम पदम। इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा कि कविता वनचारिणः, अर्थ हम यहाँ से करेंगे, यानी कविता रूपी वन में, चारिणः मतलब विचरण करने वाले, वाल्मीकि कवि सिंहस्य, यानी कि वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा नादम, यानी राम कथा के
नाद को मतलब यानी शब्दों को, घोष को, श्लोकों को, श्रवण माने सुनकर, को न याति परम पदम, को माने कौन, न माने नहीं, परम पदम कहते हैं मोक्ष को, और याति माने प्राप्त करता है। यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसने कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा के शब्दों को सुनकर परम पद को अर्थात मोक्ष को प्राप्त न याति नहीं किया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, यानी कौन सा व्यक्ति है, इसका मतलब ये है कि अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसने रामायण की कथा सुनी हो और उसकी मुक्ति न हुई हो। तीसरा श्लोक इस प्रकार से है, कूजंतम राम रामेति, कूजंतम, यहाँ रमा रमेति लिखा है और सही शब्द क्या होगा, सही शब्द है राम, राम और इति शब्द की यहाँ संधि कर देंगे तो राम रामेति बन जाएगा, एक ही मात्रा आ जाएगी, राम रामेति। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। इसको समझते हैं। कहा गया कि मैं कविता शाखाम यानी कविता रूपी शाखा पर आरूह्य माने होता है चढ़कर या आसीन होकर या बैठकर, कविता रूपी शाखा पर बैठकर राम राम इति यानी राम राम का मधुर अक्षरों में यानी कि मधुर अक्षरों में और क्या करना, मधुरम कूजंतम का मतलब है कि मधुर कूजन करते हुए वाल्मीकि कवि कोकिलम वाल्मीकि रूपी कोयल की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अब आप इसको समझिएगा इस तरीके से कि जैसे कोयल वृक्ष की शाखा पर बैठकर मधुर ध्वनि में कूजती है तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अब यहाँ पर जिन्होंने ये श्लोक लिखा वो ये कहना चाहते हैं कि मैं वाल्मीकि को उन्होंने कोयल का रूप दिया। अब कोयल कूकती है, आपको लगता होगा कोयल स्त्रीलिंग है, तो वाल्मीकि के लिए कोयल का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि कोयल ही होती है, उसके पहले नर और मादा लगा दिया जाता है जिससे स्पष्ट होता है कि कोयल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग वाली है, कौन सी है। अब वाल्मीकि तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे कहा गया कि कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए मधुर अक्षरों में राम राम इति राम राम का मधुरम कूजंतम मधुर कूजन करने वाले वाल्मीकि कवि कोकिलम वाल्मीकि रूपी नर कोयल की क्या करता हूँ, वंदे यानी मैं वंदना करता हूँ। तो आप समझ गए होंगे जैसे कोयल को पसंद किया जाता है वैसे ही वाल्मीकि कवि की राम कथा को भी लोग पसंद करते हैं। अगले कवि हैं व्यास जी के विषय में लिखा हुआ है, श्रवणांजलि पुटपेयम विरचितवान भारत आख्यामृतं यः तम अहम अराग अकृष्णम कृष्णद्वैपायनं वंदे। अब यहाँ बता रहे हैं श्रवण अंजलि पुटपेयम। श्रवण कहते हैं कान को और यह माने जिन्होंने, अर्थ यहाँ से लेंगे यह माने जिन्होंने श्रवण रूपी यानी कान रूपी अंजलि माने अंजलि से पुटपेयम पीने योग्य, पुट कहते हैं कि दोने को, जैसे कि आप कभी पानी पीते हो, आपके पास गिलास ना हो तो आप दोनों हाथों की क्या करते हो, अंजलि बनाते हो, दोनों हाथों को जोड़ते हो और उसमें आप पानी पीने का प्रयास करते हो। और क्या करते हो तो और कहीं प्रसाद वगैरह भी लेते हो तो भी आप अपने हाथों की अंजलि बनाते हो और उसमें प्रसाद लेते हो। तो कहा जिन्होंने कान रूपी अंजलि, अब एक अंजलि हमारे पास भी है कान रूपी अंजलि से पीने योग्य क्या बनाया, भारत आख्यम
आख्या माने होता है नाम और भारत माने भारत, यानी जिन्होंने पीने योग्य महाभारत रूपी यानी महाभारत नाम वाली अमृतम यानी कि अमृत की समान ग्रंथ जो है महाभारत, उसकी क्या की, विरचितवान माने रचना की। यानी कि जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत नामक ग्रंथ की रचना की। अमृत क्यों कहा गया? क्योंकि महाभारत के विषय में जो पढ़ता है सुनता है निश्चित ही उसको ऐसा लगता है कि उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसको सब कुछ मिल गया। अब आगे कहा कि आगे करते क्या है उसके बारे में, तो कहा कि तम माने उनको, उनको किनको? वेद व्यास जी को। उन वेद व्यास जी को वो कैसे हैं? अराग और अकृष्णम। अराग कहते हैं राग रहित, राग रहित से मतलब है प्रेम रहित, प्रेम रहित से मतलब है मोह रहित, यानी माया मोह उनको नहीं सताते, तो राग रहित। और अकृष्णम का यहाँ अर्थ दिया है पाप रहित, यानी पाप भी नहीं करते। कृष्ण का मतलब कालापन होता है और अकृष्णम का मतलब जो काला नहीं है, अर्थात पाप रहित। तब माने उन कौन? यानी व्यास जी। उन कृष्ण द्वैपायनम, कृष्ण द्वैपायन भी व्यास जी का ही नाम है। कृष्ण द्वैपायन को यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक जगह लिखा हुआ है तम और फिर था अहम, अहम माने मैं। तो मैं उन कृष्ण द्वैपायन जी की भी क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? कि जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत के समान ग्रंथ की रचना की, और मैं उन राग रहित पाप रहित कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम करता हूँ। अगला श्लोक इस प्रकार है, नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम। इस श्लोक के माध्यम से व्यास जी की प्रशंसा में कहा गया कि मैं उन सर्वविदे का मतलब सर्वज्ञ, सर्वज्ञ कहते हैं सब कुछ जानने वाले। तस्मई माने उन व्यास जी के लिए, कवि वेद से, जो कैसे हैं? कवि वेद से का मतलब है कि जिन्होंने ब्रह्मा रूपी व्यासाय माने व्यास के लिए, तस्मई नमः मैं उन सर्वज्ञ व्यास जी को नमस्कार करता हूँ कि जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने ब्रह्मा के समान भारतम वर्षम मतलब यानी कि महाभारत की उसी प्रकार भारतवर्षम इव यानी महाभारत ग्रंथ की उसी प्रकार से रचना की। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कवि वेदस्य का मतलब ब्रह्मा भी है, तो जैसे जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने भारतम वर्षम यानी कि भारत वर्ष की भूमि को पुण्यम चक्रे पुण्यवान कर दिया, पुण्य भूमि बना दिया। कैसे बना दिया? उन्होंने सरस्वत्या यानी उन्होंने सरस्वती नदी को भारत में प्रवाहित करके भारत भूमि को पुण्य भूमि बना दिया। उसी प्रकार से उसी प्रकार से व्यास जी ने क्या किया? उसी प्रकार से व्यास जी ने भी इस भारत भूमि को चक्रे पुण्य भूमि बना दिया। किसकी रचना करके? भारत वर्षम यानी कि महाभारत की रचना करके इस भारतवर्ष की भूमि को पुण्य भूमि बना दिया। अगला श्लोक इस प्रकार से है, लिखा हुआ है, नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। इस श्लोक को समझते हैं। इसमें लिखा गया है कि मैं क्या करता हूँ? व्यास विशाल बुद्धे, मैं व्यास की विशाल बुद्धि और जो कैसी है फुल माने प्रस्फुटित का मतलब खिले हुए,
अरविंद, अरविंद कहते हैं कमल को, कमल के। आयत पत्र, पत्र माने होता है यानी उसके पत्ते, पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियों के समान कैसे हैं? आयत पत्र नेत्रम, यानी कि पंखुड़ियों के समान दिव्य नेत्रों वाले। कौन दिव्य नेत्रों वाले? विशाल बुद्धि वाले। और दिव्य नेत्रों वाले कौन? व्यास जी है। उन व्यास जी को क्या करता हूँ? नमोस्तु ते, ते माने उन व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ कि जिनकी बुद्धि विशाल है और जिनके जो नेत्र हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान खिले हुए, अर्थात बड़े बड़े हैं, दिव्य नेत्र हैं। उन्होंने दूर की बातें सोची, तभी उन्होंने महाभारत की रचना की। अब आगे कहा, उनके विषय में बताया कि जिन्होंने इन माने जिसके द्वारा, अर्थात जिन्होंने क्या किया? भारत तैल पूर्ण, महाभारत रूपी तेल से, पूर्ण मतलब भरे हुए, महाभारत रूपी तेल से भरे हुए यानी परिपूर्ण, ज्ञानमय प्रदीप, यानी ज्ञानमय दीपक को प्रज्वालितो यानी प्रज्वलित किया। यानी कि वो त्वया माने यानी जिनके द्वारा या तुम्हारे द्वारा, किसके द्वारा? व्यास के द्वारा। उन व्यास के द्वारा महाभारत रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञानमय दीपक प्रज्वलित किया गया और उस दीपक से लोगों का मार्गदर्शन हुआ। जैसे कि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक भी आप संसार की वास्तविकता को समझ नहीं सकते। अगले कवि हैं कालिदास। कालिदास के विषय में क्या लिखा? पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। कालिदास के विषय में कहा गया कि पुरा, पुरा का मतलब प्राचीन काल में, कवि नाम कवियों की, गणना प्रसंगे मतलब गिनती के प्रसंग में। एक बार ऐसा हुआ होगा कि शायद कि चलो कवियों की गिनती करते हैं कि संस्कृत में कितने कवि हैं। तो जब गिनती शुरू हुई होगी तो कालिदास का जो नाम था कनिष्ठिका, कनिष्ठिका कहते हैं हाथ की सबसे छोटी उंगली को, और अधिष्ठित माने रखा गया। यानी जब लोगों ने गिनना शुरू किया तो सबसे पहले अपने हाथ की जो छंगुनियाँ, जो छोटी उंगली होती है जिसका के नाम कनिष्ठिका है, उस कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास का नाम लिया गया। ठीक है, कवि कौन हुए? कालिदास। उसके बाद आगे पता नहीं। तो कहा कि कालिदास का नाम सबसे छोटी उंगली पर अर्थात कनिष्ठिका उंगली पर रखा गया। कब? प्राचीन काल में। किस समय की बात है? कि जब कवियों की गिनती चल रही थी, उसके प्रसंग में। आगे कहा गया कि अद्यापि, अब ये तो बात पुरा की हो गई, प्राचीन काल की। अब करें अद्यापि माने आज भी, तत्तुल्य माने उनके समान, कवेह माने कवियों का, अभावात माने अभाव होने से, यानी आज भी कालिदास के समकक्ष कोई अन्य कवि न होने के कारण क्या हुआ? यहाँ अभावात का दा हलंत था और यहाँ पे आ छुपा हुआ था। आगे कहा अनामिका सार्थवती बभूव, जो उसके बगल वाली उंगली थी, कनिष्ठिका के बगल वाली उंगली, तो कहा कि वो उंगली अनामिका नाम था उसका। अनामिका का मतलब होता है कि जिसका कोई नाम ना हो। अब जिसका कोई नाम ना हो तो अनामिका, तो अनामिका जो उंगली है वो सार्थक हो गई। क्यों सार्थक हो गई? यानी पहले जब नाम लिया गया तो केवल कालिदास का लिया गया, उसके बाद वाली उंगली पे कोई नाम आया ही नहीं। तो यानी कि कालिदास के बाद कोई कवि ऐसा नहीं हुआ कि जिसका इतना नाम संस्कृत साहित्य में हुआ हो। तो अनामिका नाम की उंगली सार्थवती बभूव का मतलब है सार्थक हो गई। अगला श्लोक इस प्रकार से है, कालिदास गिरासारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा ब्रह्मा विदुर्जनान्ये तु मादृशा। अब यहाँ बता रहे हैं कि कालिदास गिरा, गिरा माने होती है वाणी, गिरा माने वाणी को, कालिदास की वाणी के सारम माने सार को, कालिदास की वाणी के मतलब जो उन्होंने श्लोक लिखे हैं उनका मर्म जो है उसके सार को कहा गया कि या तो स्वयं कालिदासा कालिदास जानते हैं या सरस्वती जानती हैं, अथवा यहाँ लिखा हुआ अथवा चतुर्मुखो ब्रह्मा, या चार मुख वाले ब्रह्मा ही जानते हैं। मादृशा जिन्होंने ये श्लोक लिखा वो कवि अपने लिए कह रहे हैं
कि मादृशा अर्थात मुझ जैसे, और दूसरा मादृशा से मतलब है हम पाठक भी जितने लोग हैं, कि मुझ जैसे विदुः न अन्ये तु, है ना, मुझ जैसे मुझ जैसे लोग तो, कहा विदुः, विदुः का मतलब जानते हैं, मुझ जैसे लोग तो जानते हैं, न माने नहीं, और अन्य, अन्य माने हम जैसे अन्य लोग, अन्य का मतलब हम जैसे अन्य लोग, हम जैसे अन्य लोग उनके सार को नहीं जानते, नहीं समझ पाते। तो कहा कि जो विद्वान लोग हैं वही उनकी बातों को समझते हैं, साधारण मनुष्य कालिदास के श्लोकों के अर्थ को समझ नहीं पाते और उनकी झूठी ही आलोचना करते हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है, निर्गतासु न वाक्यस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर, यहां भी प्रति लिखा है, यहां से ही शब्द क्या होगा, प्रीति ही, यहाँ होगा प्रीति ही, प्रीति ही मधुर सांद्रासु मंजरी शिव जायते। इसके अर्थ को समझेंगे। इसमें कहा गया कि निर्गतासु न वाक्यस्य, निर्गतासु का मतलब, निर्गतासु का मतलब होता है निकलने वाले, न माने नहीं, वा माने अथवा, कस्य माने किसके, कालिदासस्य माने कालिदास की, सूक्तिषु माने सूक्तियों के। अब आगे हम इसका अर्थ इस तरीके से लेंगे, जहाँ से ये श्लोक का अर्थ आएगा, अर्थ यहाँ से आएगा कि मधुर और सांद्रासु, यानी कि सांद्र कहते हैं घनी, बहुत पास पास, और मधुर माने पराग से मिश्रित अर्थात मीठी, मधुर पराग मिश्रित, सांद्र यानी सघन, मंजरीषु इव, मंजरीषु इव, यहाँ पर यण संधि हुई है, मंजरीषु के ऊ का वा बन गया, फिर इव की मात्रा लग गई तो शा हो गया आधा। तो कहा गया कि मधुर यानी पराग कणों से युक्त और सघन, मंजरीषु इव यानी आम्र मंजरियों के समान, कालिदासस्य सूक्तिषु, कालिदास की सूक्तियों के, निर्गतासु मतलब उच्चारण करने से या उच्चारण मात्र से या उनके कहने मात्र से, न वा कस्य, कस्य माने किसको, किसको क्या नहीं होता, किसको, प्रीति ही न जायते, प्रीति ही न जायते, यानी किसके हृदय में प्रीति मतलब प्रेम अर्थात आनंद उत्पन्न, न जायते माने उत्पन्न होता, किसके हृदय में आनंद उत्पन्न नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से मकरंद से पूर्ण, मकरंद कहते हैं पराग कण को, मधुर लिखा था ना शब्द, यानी कि पराग कण से युक्त मंजरियाँ, जब आप कभी देखते होंगे आम का जब समय आता है बसंत में, तो वो जो मंजरियाँ होती हैं, जो आम के पहले जो बौर आ जाते हैं, तो मंजरियों के समक्ष वातावरण कैसा हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार से जो लोग कालिदास के सूक्तियों का वाचन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी जनमानस में आनंद की उत्पत्ति होती है, यानी कि प्रीति जायते ना, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर प्रीति मतलब मधुरता उत्पन्न नहीं होती, यानी जो उनके अर्थों को जानता है वह कालिदास की विशेषता को समझता है। तो बच्चों, ये पाठ था हमारा विश्ववंद्या कवयः। आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।